Yes, we are live now. Hello friends, this is Biswas. Welcome to Oxford classes. We are getting here. We're discussing about the part of synthesis. Synthesis is the most important part of to getting in previous in recent exam in any other competitive exam. If you ask English, then the main role of the synthesis, you know that you participate in the UPSC exam UP triple SC exam state level exam or we say that the conducted by the SSC है ना रिलेटिव एग्जाम वी आस्क सम क्वेश्चन इन द पार्ट ऑफ है ना दैट दिस पार्ट। तो इस पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट ऑफ सिंथेसिस दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज है ना। इस लैंग्वेज का सबसे बेस पॉइंट है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि सिंथेसिस क्या होता है। आइए डिस्कस करते हैं सिंथेसिस क्या होता है दोस्तों। तो सिंथेसिस इज अ दैट यू वी से दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। यदि हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में बात करें दोस्तों, आसान भाषा में एक बात किए गए तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजक। संयोजक इसकी बात करें, पहले इसको समझ लेते हैं या इसे कह सकते हैं संयुक्त करना। संयुक्त करना है ना, संयोजक कह सकते हैं या संयुक्त करना होता है। अब ये संयुक्त या संयोजक है ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संयुक्त एंड संयोजक है ना। तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि संयुक्त या संयोजक क्या होता है। तो बस वी आर गिव यू वन सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स है ना। इस प्रॉब्लम का मैं एक ही सोल्यूशन दूंगा दोस्तों कि हाउ टू आइडेंटिफाई सिंथेसिस है ना। तो सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है, तो यू नो दैट दोस्तों you have a number of sentences we make one sentences, one simple sentences, one complex sentences, one compound sentences, that is called synthesis। समझ में आया दोस्तों। मैं हम बात करें, देखिए दोस्तों मैं एक बात कहूँगा, जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि सिंथेसिस ऐसा पार्ट है दोस्तों कि चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम में, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें, टेट, सुपर टेट या एनी अदर कम्पिटेटिव की बात करें, तो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना दोस्तों। तो सिंथेसिस में मैंने बात किया कि ये जो है कई सारे सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये मान लीजिए ये सेंटेंस है आपका, सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकेंड। तो दोनों सेंटेंसों को मिला करके, दो सिंपल सेंटेंसों को मिला करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएं है ना, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, या फिर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंपल से भाषा में समझ में आ गई दोस्तों कि हम कई सारे सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सा सेंटेंस बना लें, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लें, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बना लें, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस है कि नहीं। तो ये आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं दोस्तों। कुछ फैक्ट की बात करेंगे, उस आइए डिस्कस करते हैं कि इस सिंथेसिस के बारे में हमें समझना क्या क्या है ना दोस्तों। समझने के लिए आपको कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जरा बात को समझिएगा। सिंथेसिस हमें पढ़ना क्या क्या है, सिंथेसिस के बारे में आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। और सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट तक वो सारे फैक्ट बताने वाले हैं कि सिंथेसिस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं दोस्तों। और कैसे कैसे आपके चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो या फिर किसी भी एनी अदर कम्पिटेटिव की बात करेंगे, तो किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं दोस्तों इस सिंथेसिस के बारे में हमें समझना क्या क्या है और सिंथेसिस का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, जरा देखिए। अच्छा पहले मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, अगर जो भी बच्चों को ये बातें ना समझ में आई हूँ मैं इसको समझा देता हूँ, जरा देखिए। जैसे मैंने कहा आई सा अ लायन, आई रैन अवे। जरा ये बताइए, सेंटेंस तो समझ में ही आ रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ पर सेंटेंस समझ में आ रहा हो, ये कहना क्या चाह रहा है। अब इस ये देखिए दो सिंपल सेंटेंस दिए गए, दो सिंपल सेंटेंसों को हमें एक बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो दोनों सेंटेंस को एक बनाने के लिए कुछ हम नियमों को फॉलो करते हैं, वो नियम आगे डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल जस्ट एज अ एग्जांपल के तौर पर ये आपको दिया गया। अभी कुछ नहीं समझना, बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं देना दोस्तों, सारी बात हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं एक एक बात को क्लियर करके दूंगा। बस जितनी बात कह रहा हूँ आप अपने साथ ईमानदारी पूर्वक दोस्तों पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और एक एक बात को नोट करिएगा। मैं चैलेंज करूंगा दोस्तों कि सिंथेसिस कैसे नहीं आएगा, इससे स्टूडेंट बहुत तेजी से दूर भाग के चले जाते हैं कि सिंथेसिस नहीं समझ में आया, है कि नहीं। ये कमियां बहुत सारे लोगों को होती है लेकिन जो दिखती नहीं है ना। आइए देखिए दोस्तों,
तो बस इसको समझना है, मैंने कैसे इसको एक बनाया जरा देखिएगा। सीइंग अ लायन आई रैन अवे, रैन अवे, है कि नहीं। ये आपको देखिए दो सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश किया गया है। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जरा इस बात की हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। सिंथेसिस से क्या क्या डिस्कस करने किया जाएगा और कैसे सिंथेसिस बनाया जाएगा, किन किन बातों को हमें पढ़ना है कि नहीं। जो पहला पॉइंट ये है दोस्तों सिंथेसिस का प्रयोग करने के लिए, तो हम यहाँ पर पहला प्रयोग करेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल। ये पहला यूज, यूज ऑफ पार्टिसिपल। सेकंड यूज है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बिल्कुल डरना नहीं है, एक एक बात को लिखना है, मैं सारी बात को क्लियर करूंगा। पहले ये पॉइंट आप जान लीजिए कि सिंथेसिस को कैसे समझना है, कैसे जानना है। तीसरा पॉइंट जो आपको बताया जाएगा यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव सारे फैक्ट, क्योंकि यही आपके वो फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, है ना। तीसरा यानी चौथा यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन ध्यान रखना दोस्तों। हालांकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम एक ग्रामर पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं दोस्तों, तो इन बातों को थोड़ा सा बता करके साइड में हो लिया जाता है। इसीलिए मैं इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर के आया दोस्तों, कि इसमें हम बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हैं, इसकी एक एक बात को समझने वाले हैं, है कि नहीं भाई। ध्यान समझ में आ गया ना। यूज ऑफ नाउन या इसे कह सकते हैं फ्रेज इन अपोजिशन, है ना, समझ में आ रही बात है। नेक्स्ट 5 नंबर की बात कर रहा है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और प्रोनाउन मत लिखिए दोस्तों, नाउन और जीरेंड, जीरेंड ध्यान रखना इस बात को, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। 6 नंबर की बात करें, ध्यान रखना ये पांचों पॉइंट आप नोट करिएगा। 6 नंबर की बात करें, है कि नहीं, तो ये कह रहा है यूज ऑफ एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। ये सारे फैक्ट हैं दोस्तों, इनको नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें बताई जा रही है, ध्यान रखा। यहाँ पर पहला पार्टिसिपल है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चिंता बिल्कुल मत करिए कि सर क्या लिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, है कि नहीं। तो इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितनी बात बताई जा रही है उस पार्ट को आपको बखूबी नोट करना है। और मैं देख रहा हूँ, मैं सारे बच्चों को देख रहा हूँ, आप अगर पेन पेपर लेकर के न बैठे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं दोस्तों। तो पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और इन बातों को नोट करिएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है यूज ऑफ एडजेक्टिव और कंजंक्शन, यूज ऑफ एडजेक्टिव और कंजंक्शन, यूज ऑफ एडजेक्टिव और कंजंक्शन, है ना। ये बात है, इनको नोट करिएगा, इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके पास समय है, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इनको सीरियल वाइज आप नोट करेंगे, एक एक बात को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ पार्टिसिपल एंड व्हाट इज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, व्हाट इज अ इन्फिनिटिव एंड फ्रेज इन अपोजिशन, प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड, adverbs or adverbial phrase, and so many we are discussing also about adjective or a conjunction, है कि नहीं। that is the main factors of to learn the part of synthesis, है ना। तो दोस्तों ये बातें हैं, इनको आपको नोट करिएगा। हम चलते हैं एक एक बात को डिस्कस करते हैं। पहले हम पार्टिसिपल को डिस्कस करते हैं, नोट डाउन इसे करिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ रहा है ना बातें। देखिए मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, अगर इस पार्ट को आपने समझ लिया या आपने इसको जान लिया, तो मैं नहीं कहता
कि आपका सिंथेसिस गलत होगा, है कि नहीं। चलो अब हम डिस्कस करने वाले दोस्तों कि यूज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में। पहले इनके बारे में समझना है, जो बात पहले ध्यान से हर बात को समझना है। मैं लिखने का मौका दूंगा, आप लोग नोट करिएगा, लेकिन पहले ध्यानपूर्वक समझना है कि हाउ टू यूज पार्टिसिपल, है ना। पार्टिसिपल का कैसे प्रयोग करें, है ना। व्हाट इज अ पार्टिसिपल, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ इन योर माइंड्स कि व्हाट इज अ पार्टिसिपल, how to identify participle, and what is the function of participle. That is a many question in your minds, in your brain, या in your any other things you can say that, है ना। तो आपके मन में, दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि पार्टिसिपल है क्या। तो यू नो दैट, या आई से यू कि पार्टिसिपल। अब इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इस बात पर इसको ध्यान से गौर से समझिएगा। ये आप तो जानते हैं दैट इज अ एक्शन वर्ड। व्हाट इज वर्ड, एक्शन वर्ड। एक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑक्सिलरी एंड मेन ऑक्सिलरी एंड मेन। हम नॉट डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरी, वी डिस्कस अबाउट मेन, क्योंकि मुझे मेन एक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो यू नो दैट इज अ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। बात को कोई भी, मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा लिखेगा नहीं, पर मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, है कि नहीं। हाँ, है ना, माफ नहीं होगा, है कि नहीं दोस्तों। बिल्कुल इनको आप पहले समझिएगा, फिर नोट डाउन कर देखिए। बच्चे कुछ चालाकी होते हैं कि नहीं, साथ साथ लिखते जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात कहूँगा, अगर पहली बार में वीडियो ना समझ में आए तो बार बार रिपीट करके देखिएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट की बात किया जाए दोस्तों, ध्यान रखना, फाइनाइट की बात किया जाए, सॉरी नॉन फाइनाइट की बात किया जाए, है ना। फाइनाइट यू नो दैट ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव ये आप लोग जानते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट, या यू नो दैट नॉन फाइनाइट वर्ब है 3 पार्ट्स, gerund. First part is called gerund, infinitive, and second is a third is a participle. ये देख के आ गया, यही वाला हम लोग डिस्कस करने वाले। इसीलिए ये कहानी आपको बताई गई कि पहले इसको समझोगे तब ये पार्टिसिपल आप जान पाओगे, यहाँ पर, है कि नहीं। अब थोड़ा सा आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या है, इसको एक बार बता दीजिए। बिल्कुल धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा दोस्तों। वी आर डिस्कसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ रिलेटेड दिस टॉपिक, है कि नहीं। मैं सारे पार्ट को डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, इसके लिए निश्चिंत रहे दोस्तों। चलो देख, एक भाषा में मैं कहूँ, चलो एक ही बार में समझ लीजिएगा। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप नोटिस करिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा, ही प्लेज मैच, दे प्ले मैच। दूसरा सेंटेंस, राम इज गोइंग टू सी द मैच। फिर मैंने कह दिया, दे आर गोइंग टू सी द मैच। ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब इन बात पर आप विचार करें, गौर करें इन पर, है कि नहीं। ये कहना क्या चाह रहा है इनमें, यू नोटिस इन दीज सेंटेंसेस व्हाट इज द चेंजेस इन द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। क्या चेंजेस हो रहे हैं, यू नोटिस देम, यू नोटिस दैट इज अकॉर्डिंग टू, है कि नहीं। तो हमने देखा कि इनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है, वर्ब्स में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं दोस्तों। यानी कि ये परिवर्तन इसके अनुसार हुआ, ये परिवर्तन इसके अनुसार हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ये भी परिवर्तन इसके अनुसार और ये परिवर्तन इसके अनुसार। गेटिंग पॉइंट, है ना। तो यू कैन से दैट फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड दैट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन, है कि नहीं। यानी कि ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो जाए, वी कैन से दैट फाइनाइट वर्ब, है कि नहीं, फाइनाइट वर्ब, है ना। बट दैट नॉट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द
subject, number or person, we can say that verbs is a non-finite verb. Non-finite verbs have three parts: gerund, infinitive and participle. Gerund, you know that फर्स्ट फॉर्म वी यूज आई एन जी है ना, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बिफोर यूज टू टू है कि नहीं, टू प्लस वी वन। पार्टिसिपल को अभी मैं कैटेगराइज करूंगा, तो ज़रा देखो यहाँ बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपने देखा क्या ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हुए? नहीं चेंज हुए, दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। बट ये चेंज हो गए तो दैट इज अ फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी तो क्रिया है कि नहीं? ये अपने आप में क्या है? टू प्लस वी वन, ये इन्फिनेटिव है, ये भी अपने आप में क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ ना दोस्तों? चलो अब बात करते हैं हम लोग पार्टिसिपल की, जो हमारा मुख्य फैक्टर है उस सिंथेसिस का। देखो दोस्तों, मैं अगर अभी चाहूँ तो सिर्फ सिंथेसिस क्या है, कैसे है, कुछ क्वेश्चन कराऊँ, आगे बढ़ करके निकलता हुआ चला जाऊँ, बट नहीं दोस्तों, मैं आपको हर एक बात को कोरिलेट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं उठा करके आपको पूरा इसके पार्ट तक जो मैंने डिस्क्राइब किया है सब चीज़ें इससे कोरिलेट करूँगा। बस क्या है दोस्तों, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है कि नहीं, और लाइक शेयर करिए। उन सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए जो शिक्षा से वंचित हैं, जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आई होप यू ऑल आर सेंडिंग इन ऑल दीज फ्रेंड्स, है कि नहीं? तो आप भेज सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। चलिए देखते हैं अब हमने क्या कहा, ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपल जो यहाँ पर लिखा हुआ नोटिस है ना, लिखोगे आप लोग, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले पार्टिसिपल के बारे में। तो पार्टिसिपल डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ing, past participle we use third form of the verb, and perfect participle we using having plus third form of the main verb, that is a perfect participle। ये है कुछ आपके फंक्शन, ये पार्टिसिपल है कि नहीं? बात समझ में आ रही ना? समझो, इन्हीं तीनों पार्टिसिपल का आपको जितने मैंने ये 7 फैक्टर्स लिखाए थे इन द पार्ट ऑफ सिंथेसिस, है ना, तो इन पूरे पार्ट में इन्हीं तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग करना है ना दोस्तों। अब बात ये है कि हम इनका प्रयोग कैसे करें। अब समस्या ये है, ध्यान रखना दोस्तों, ये वर्ब से ही बने हैं। पहली बात तो वर्ब से ही बने हैं। वर्ब को हम इन्फिनेटिव के रूप में यानी कि थर्ड फॉर्म के रूप में और आईएनजी फॉर्म के रूप में प्रयोग करेंगे, और ये परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करेंगे। ये पार्टिसिपल है ना दोस्तों। चलिए अब बात यहाँ समझो, हमने यहाँ कहा कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अच्छा, एक बात आपके मन में सवाल उठ रहा होगा सर कि जेरेंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है? जेरेंड भी तो लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पार्टिसिपल भी लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कौन स्टूडेंट बताएगा कि दोनों के फंक्शन क्या है, दोनों के फंक्शन कैसे डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना दोस्तों, बताइए जल्दी, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, वेरी गुड। अब बात को समझिएगा, जेरेंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्शन वर्ब, ये टू शो द कंटिन्यूअस एक्शन, बट पार्टिसिपल यूज एज अ एडजेक्टिव, बट जेरेंड यूज एज अ वर्ब, है ना। ये वर्ब की तरह कार्य करता है, एक्शन बताने काम करता है। ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का कार्य करता है। तो वी से दैट इज अ पार्टिसिपल पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, है ना। ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा और क्वालिफाई किसको करेगा? एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड, यू नो दैट एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। क्लियर दैट? चलो, तो ये बात आप कभी नहीं भूलिएगा कि जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है। अब हमारे सामने एक समस्या ये है कि हम कैसे कैसे इन तीनों का प्रयोग करें, है ना। तो इनमें ध्यान रखना, पहले बात लेकर के चल रहा हूँ। अब हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना।
लिखना कुछ नहीं है, बात को समझना है। मैंने कहा था ना दोस्तों, वीडियो आपके पास रहेगा, वीडियो को बार बार पॉज करके आप देख लीजिएगा, है ना। तो आज के पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि पार्टिसिपल है क्या और तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें। प्रयोग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बस इनका कैसे थोड़ा थोड़ा यूज है ये देखते हैं, है कि नहीं। ध्यान रखना दोस्तों। देखो भाई, हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म बनेगा, थर्ड फॉर्म, और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कहाँ करेंगे, तो इसके लिए सेंटेंस में ध्यान रखना, यहाँ पर बात किया जाए जहां पर, मैं लिख दे रहा हूं, एक एक्शन के दौरान, एक एक्शन के दौरान दूसरा एक्शन हो, दूसरा एक्शन हो, है कि नहीं, वहां पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करना है। और इसे कह सकते हैं भाई, यानी कि कार्य करने वाला या सब्जेक्ट दोनों का सेम हो, या लिख सकते हैं दोनों एक्शन का सब्जेक्ट सेम हो, ये हो सकता है। तीसरा क्या है, दोनों एक्शन के बीच में, दोनों एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो, टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो। चलो इनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई, है कि नहीं। मैंने क्या लिखा, जहां पर एक एक्शन के दौरान दूसरा एक्शन हो, दोनों एक्शन का सब्जेक्ट सेम हो, दोनों एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल कम हो। अच्छा, ये टाइम इंटरवल क्या है कि नहीं, ये जानना हो। टाइम इंटरवल कहने का मतलब जैसे पहली घटना हो वैसे ही एट वंस दूसरी घटना घटती हो, इनके बीच जो टाइम का इंटरवल है, गैपिंग है, वो बिल्कुल नथिंग के बराबर हो। नोटिस देम, है ना दोस्तों। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है। बात समझ में आ रही। जैसे मैंने कहा, इसको आप नोट कर लीजिए या भी समझ लीजिएगा, लास्ट में नोट करिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा तो नोट करिएगा, चीज़ों को एक एक करके समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी एक सेंटेंस थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, शायद वो बात अब आपको समझ में आ जाएगी। आई सा अ लायन, आई रैन अवे, आई सा अ लायन, मैंने ये सेंटेंस लिखा था, शायद याद होगा। कौन से बच्चों को याद है भाई, जरा आप लोग इस रेज योर हैंड प्लीज, बताएं। आई सा अ लायन, आई रैन अवे, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने कहा ना, जहां एक एक्शन के दौरान दूसरा, मैंने लायन को देखा और मैं भाग गया, लायन को देखा और भाग गया, तो एक एक्शन के तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन हुआ। दूसरा, दोनों एक्शन का सब्जेक्ट सेम है, आई ने देखने का भी कार्य किया और आई ने ही भागने का कार्य किया। क्लियर हो गई बातें। तीसरा फैक्टर, दोनों एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल कम हो, है ना, बहुत ही कम हो। ध्यान रखना भाई, अगर जरा बात, मैंने लायन देखा, मैंने लायन देखा, है कि नहीं, वो लायन आ रहा है, मैंने देखा लायन, अब ठीक है आने दो, पहले उससे मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे, हालचाल पूछेंगे, तब उसके बाद हम भागेंगे, है कि नहीं। क्या ऐसा संभव है, तब तक तो आपको आपका नाम सत्य कर देगा ना, है कि नहीं भाई। आप उससे हालचाल पूछने लायक ही नहीं बचेंगे, है कि नहीं। तो बात तो समझिएगा दोस्तों कि बिल्कुल जैसे ही देखा वैसे ही भाग गया, है कि नहीं। ये बात आ रही है कि नहीं। तो टाइम इंटरवल बिल्कुल कम है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया कि बने किससे हैं, ध्यान रखना, पार्टिसिपल बना किससे, वर्ब से बना है, मेन वर्ब से बना हुआ है कि नहीं। तो मेन वर्ब जो पहले एक्शन होगा उसी का बनाएंगे। ध्यान रखना, पहले एक्शन को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग करेंगे। पहले देखने का कार्य हुआ कि भागने का, पहले देखेगा तब तो भागेगा ना, कि भाग करके देखेगा, पहले देखेगा तब भागेगा। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, सीइंग अ लायन, आई रैन अवे, सीइंग अ लायन, आई रैन अवे। क्लियर हो गई ना बातें, ये समझ में आया कि नहीं, किसको नहीं समझ में आया जरा बताइए।
क्लियर देन, है ना। तो ये पहला फैक्टर था, यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर दैट, समझ में आई, सबको समझ में आई, यस और नो। ये गलत बात है। देखो भाई, अभी तक आपने चैनल को शेयर भी नहीं किया सेशन को, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि भाई इतने लोग देख रहे हैं वीडियो, और आप लोग अभी तक इतने लाइक्स भी नहीं किए, ये गलत बात है कि नहीं। बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दीजिए, इतना बड़ी नाइंसाफी नहीं चाहिए। क्लियर, इसको लिखो। चलो अब बात समझ में आ गई ना, क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर। तो ये बताइए किसको नहीं समझ में आया। आज की क्लास में यहीं तक रखा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों, अब इस पर आप लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कल कुछ क्वेश्चन आप लोग लेकर के आइएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, और कल हम इसका यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल बताएंगे। यूज ऑफ प्रेजेंट अच्छा, इन दोनों बता दें, ये भी बता दें, चलो अच्छा देख क्लियर कर देते हैं, फिर कल इनका प्रयोग देख लेंगे। चलो भाई बिल्कुल ठीक है। आइए देखिए, प्रेजेंट क्लियर हो गया, आइए हम पास्ट को डिस्कस करते हैं। ये हो गया, चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट की ध्यान रखना, इसमें पास्ट को डिस्कस कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं है, टाइम इंटरवल क्या है क्या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। मैं सेंटेंस जैसे मैंने कहा, आई फाउंड माई पर्स वॉज लॉस्ट। ध्यान रखना यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बस इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये आइडेंटिफिकेशन आपको बताने चल रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसी ऑब्जेक्ट के बारे में आगे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी। यू नोटिस देम, है कि नहीं। माई पर्स वॉज लॉस्ट, व्हाट डिस्कस अबाउट, तो डिस्कस अबाउट माई पर्स, है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये देखिए माई पर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि नहीं। तो माई पर्स इन द व्हाट इज यूज एज इन द फंक्शन, दैट इज अ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया, तो वी यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस past participle. Which type of sentences? That sentences describes about the object, describes about the object in another sentences. Then we use past participle when we make simple sentences. Add one more simple sentences. Clear that दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई, जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में आगे डिस्क्राइब करें तो उसी ऑब्जेक्ट के बारे में हो तो हमें वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। कैसे इसे यूज करेंगे, आई फाउंड माई, खोया कौन था, पर्स ही खोया था, लॉस्ट पर्स। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं भाई। अब ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव बन गया। क्लियर होगी नहीं बातें, सिंपल सी बात। दो सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस, सेंस भी वही है, अलग भी नहीं है। तो वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। क्लियर, यस या नो, यस देन यू लाइक माई सेशन, आइए वी डिस्कस अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल। कोई बात नहीं है, आज से नहीं समझ में आया जिस बच्चे को, बिल्कुल डोंट वरी, परेशान ना हो, है कि नहीं। कल की सेशन में हम लोग इन तीनों पार्टिसिपल का यूज देखेंगे, यूज ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, यहां पर बात को समझिएगा। हैपन टू एक्शन, टू एक्शंस, है कि नहीं। दो एक्शन घटित होगा, एक घटना के बाद दूसरी घटना होगा, है ना। सेम सब्जेक्ट, वही जैसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, सेम सब्जेक्ट। आगे ध्यान रखना, परेशान मत होना, बिल्कुल ना। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया कि परेशान बिल्कुल नहीं होना, है कि नहीं। आपके मन में सवाल उठ रहा है सर मान लीजिए सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया तो, देन वी डिस्कस दिस टाइप सेंटेंसेस, है कि नहीं। ऑलरेडी डिस्कस है ना, मैं डिस्कस करूंगा, चिंता मत करिए उसके लिए। तो सेम सब्जेक्ट होगा। तीसरी बात यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ पर टाइम इंटरवल ये मैक्सिमम होगा,
मैक्सिमम, वहाँ मिनिमम बताया गया है कि नहीं। टाइम इंटरवल मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब पहला एक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा एक्शन होगा, है कि नहीं। और यू नोटिस फोर्थ फैक्टर यहाँ पर क्या हो सकता है, तो हो सकता है बोथ एक्शन हैपन इन डिफरेंट प्लेसेस, ये दोनों एक्शंस अलग अलग स्थान पर घटित होंगे, अलग अलग स्थान पे। जैसे अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, देखिए ध्यान रखना, दो एक्शन होंगे, दोनों एक्शन का सेम सब्जेक्ट होगा, टाइम इंटरवल मैक्सिमम होगा, बोथ एक्शन हैपन इन अ डिफरेंट प्लेसेस, यू नोटिस देम, है ना। डिफरेंट प्लेसेस मीन्स, चलो इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्त। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा I wrote a letter, I posted it। ध्यान रखना दोस्तों, सब्जेक्ट सेम हो गया, दो एक्शन हुए, एक लिखने का एक पोस्ट करने का, दोनों एक्शन को करने वाला एक ही व्यक्ति हुआ, है कि नहीं। दूसरी बात आते हैं, लिखने का प्लेस कहीं और होगा, पोस्ट करने का प्लेस कहीं होगा। मैंने कहा था ना, बोथ एक्शन हैपन इन अ डिफरेंट प्लेसेस, है ना। यहाँ बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे कि यहाँ पर मैंने कहा था टाइम इंटरवल मैक्सिमम होगा, पहले लिखने का कार्य समाप्त किया होगा, यस या नो, माई गेटिंग पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। पहले लिखने का कार्य क्या किया होगा, कंप्लीट किया होगा, देन पोस्टेड इट, है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल मैक्सिमम होगा, प्लेसेस डिफरेंट होगी, सेम सब्जेक्ट होगा, बट टू एक्शन आर हैपेंड इन द सेंटेंसेस, है ना, क्लियर। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्यूज परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। अब आपके मन में सवाल होगा किस सेंटेंस में, तो दैट एक्शन विल बी कंप्लीटेड, जो एक्शन कंप्लीट होगा, वी यूज द परफेक्ट पार्टिसिपल, जो एक्शन कंप्लीट होगा। एक्शन कौन सा कंप्लीट होगा, पहले पोस्ट करेगा या लिखेगा, तो पहले लिखेगा ना, पहले लिखेगा देन विल बी पोस्टेड इट, है ना, तब वो पोस्ट करेगा उसे, है ना। तो बात यहाँ पर लिखने को हो गई, तो दैट इज अ परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन आल्सो टेकन हैविंग थर्ड फॉर्म रिटन, क्लियर देन अ लेटर, आई पोस्टेड इट। किसको नहीं समझ में आ जाए, किसको नहीं समझ में आया, है कि नहीं। सेशन को 2 बार 3 बार जब तक समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा तिबारा देख लीजिएगा दोस्तों, है कि नहीं, 2 times 3 times, या यू आल्सो saw that many times because video had uploaded in this channel, है कि नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं कई बार, जब मन करे आप देख सकते हैं, और सारे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे। तो दैट इज अ पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। वी आल्सो डिस्कस अबाउट 3 पार्टिसिपल, है ना। तो एंड नेक्स्ट टाइम या टुमारो विल बी डिस्कस द यूज ऑफ पार्टिसिपल, है कि नहीं। तो रेडी रहिएगा सब लोग 8 बजे शाम को, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।